हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल नए ब्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ और यही हम लोगों ने लाई थी। तो ये जाली मेरी बहन क्लीन कर रही थी और तुरंत से आई थी घर शाम को और तुरंत यही काम करने लगी थी। बल्कि मैं उसको बोल रही थी कि ये काम इतना ज़रूरी नहीं होता है कि जो चीज़ जैसे लेके आओ तुरंत करो। बोलती नहीं नहीं, तुरंत ही करूँगी, क्योंकि तुरंत जो काम करो हो जाता है, अगर काम को लेट करो तो नहीं होता है। और फ्रेंड्स, फ़िलहाल ना उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के हिसाब से हर एक काम को मैनेज करती है। ऐसा नहीं कि मतलब आज का काम कल छोड़ दूँ, कल का काम परसों करूँ, उसका ये बिल्कुल नहीं रहता है। उसका ये रहता है कि अगर बच्चे शांत हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सबके लिए चाय रख दी थी पकने के लिए। चाय भी बन चुकी है, तो हम सब ने फिर चाय भी पी और उसके बाद जब तक चाय पी तब तक रेस्ट ली। उसके बाद फिर अपने काम पे लग गई। तो ये स्पेशली ना बच्चों के लिए लेके आई थी। बोलती है मेरे बच्चों के ना जो कपड़े होते हैं मुझे दिखते ही नहीं है, समझ ही नहीं आते। मैं मतलब उनको पहना नहीं पाती। कपड़े ऐसे होते हैं कि नीचे ऊपर हो जाते हैं और समझ में बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि बच्चों के कपड़े आपको पता है सबके घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो बोलती है मुझे सारे कपड़े दिखने चाहिए और मैं ऐसे हो कि मैं निकाल लूँ। जो ये आपको ये अलमारी दिख रही है ना, नीचे कवर्ड है, इसको इसने लिया था इसीलिए। लेकिन ये है कि इसमें ना थोड़ा जो उसके बॉक्सेस बने हैं वो थोड़ा गहराई में है, तो बोलती है उसमें भी मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उसको उसने यूज़ नहीं किया और फिर इसको ले ली है। तो ये वाकई में बहुत अच्छी थी। और ये शीट जो दिखा रही हूँ, ये शीट हम लोग अभी कटनी गए थे, तो पता नहीं मुझे लगा कि इसको बोल दूँ ये ले लो, तो मना कर रही थी कि मुझे नहीं लेना है, लेकिन मैंने बोला नहीं यूज़फुल है ले लो। उसने लिया तो इसमें काम ही आ गया और उसका लुक भी बढ़ गया। फिर उसके बाद उसने इस तरीके से कपड़े कुछ सेट कर दिए थे और फिर जो उसके बच्चे के इसमें भी कपड़े रखे हुए थे उनको भी अपने तरीके से वो निकाली, जो मतलब रिजेक्टेड थे उन्हें निकाल के किनारे कर दी टोटल। और फिर अपने बच्चों के यहाँ पे कपड़े भी सेट कर दी। और नहीं तो अभी तक ना ये बास्केट ज़्यादातर यूज़ करती थी, क्योंकि बच्चों का रहता है ना, वो बच्चे सामान भी बहुत निकालते हैं। और मोइन को यहाँ पे कार दे देती, तो मोइन यहाँ पे बिज़ी था, क्योंकि मोइन को बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर वो मम्मा के पास काफ़ी देर तक बैठा था अपने कि मम्मा क्या कर रही है। और आपको पता है अगर बच्चे साथ में बैठे हैं तो फिर वो ना सारा सामान एक एक तहकीकात करेंगे, कहाँ पे क्या रखा है, किस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिलहाल उसके बाद रात हो गई थी, हम सब सो गए थे और थक भी गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो सुबह सुबह फिर चाय ली, ब्रेड लिया और यहाँ पे मेरी बहन की कुकिंग स्टार्ट। एक औरत को ना शादी के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं है, ये मैं मानती हूँ और आप सब भी एग्री करते होंगे। जो ज़िंदगी वो अपने घर में शादी से पहले जी लेती है, वो उसकी लाइफ कभी उसको दोबारा नहीं मिलती है। इसीलिए मैं सबको बोलूँगी कि जो अभी गर्ल हैं, लड़कियां हैं, अपने घर रहती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, स्पेशली उन लोगों के लिए, कि अपनी ज़िंदगी जी लो। इसके बाद दोबारा ये ज़िंदगी आप लोग को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत इतना कुछ बिजी लाइफ हो जाती है। घर, फैमिली, बच्चे, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे, बाप रे, इनको पालना बहुत मुश्किल है इस समय पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी उसके पाउडर मसाले ख़त्म हो गए थे, वो इसी तरीके से अपने डाल रही थी, मिर्च वगैरह। और ये सारे काम ना उसके क्लीनिंग के पहले हो जाते हैं, जिससे जो भी चीज़ें गिरे तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं। फिर यहाँ पे चावल भी फ्राई हो गया है। और चावल ऐसे होता है कि बच जाता है ना, तो थोड़ा सा मन बहुत ज़्यादा करता है चावल खाने का। मैं हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड बोल रही, सॉरी, मेरी सिस्टर के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता भी बन चुका है। फ़िलहाल अभी मैंने चाय और ब्रेड बस ली है और अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो बच्चे वो भी उसके जा रहे हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये ना मॉर्निंग की आवाज़ होती है जो बड़ी प्यारी लगा करती है ना, थोड़ा सा उसमें ना भारीपन होता है, मुझे अच्छी लगा करती है। मॉर्निंग वाली जो आवाज़ होती है ना, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से अच्छी लगती है। सबकी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। तो वो क्लिप इसीलिए मैंने डाल देनी, मुझे कट करनी थी। और मेरे ब्लॉग ना लेट आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं रेगुलर ब्लॉग तो डालती नहीं हूँ, इसलिए मेरे लेट हो जाते हैं। और पहले मैं ना एक दिन में 2-2 3-3 मतलब ब्लॉग शूट कर लिया था, पूरा दिन का दिन रेगुलरिटी रख के मैंने शूटिंग की थी। मतलब जो जो चीज़ें होती थी वही मेरा चल रहा है। आप लोग को बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा मेरा ब्लॉग शूट नहीं होता है, और वो भी मैं बताऊंगी क्यों शूट नहीं होता है, किस वजह से नहीं कर पाई हूँ, वो रीज़न है, इस वजह से नहीं कर रही हूँ। और जैसे वो चीज़ें मतलब कंप्लीट होंगी या कुछ भी चीज़ें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग मतलब प्रेजेंट के क्यों नहीं दे पा रही हूँ आपको। तो फ़िलहाल यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मोइन को मिल गया है, वो जा चुका है। और यहाँ पे भाई साहब भी निकल रहे हैं अपने काम पे।
तो फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कपड़े थे धूप में डाल दिए हैं, धूप भी थी उस दिन। और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक दूसरे का सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। कोई मैं अपने लिए बस नहीं बोल रही हूँ, जो भी यूट्यूबर हैं जिनके भी ब्लॉग्स आते हैं आप लोग फुल वॉच किया करें, किसी को भी स्किप ना किया करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है देखने का। इससे अच्छा ये है कि ब्लॉग में आप अंदर ही एंट्री मत लो, यही बोलूँगी। अगर आप लोग को बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बोलना यही मेरा फ़र्ज़ है। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनी थी आपने देखा है, और थोड़ा सा ना कलेजी रखी हुई थी और मैंने चावल रख लिया है। ऐसी डोंग पे इतना बचा था तो मैंने रख लिया है, मुझे जितना लगेगा मैं खा लूँगी। और मेरी बहन ना मुझे पराठे देती है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं पराठे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ सुबह पे, क्योंकि अगर खा लो ना सारा दिन भारी लगता है और कुछ भी फिर भूख नहीं लगती है। मैं उसको मना कर दी थी, मुझे पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना तुम। और यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, ये दोपहर का है, और मोइन को आपने विंडो पे देखा ना मंकी की जैसे लटका रहता है, तो उसकी वही ज़िंदगी होती है, वहीं पे वो सारे दिन रहता है। और भाई को लाने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके भाई आ जाते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। और इनका इस टाइम कुछ ना कुछ चटर पटर आता ही है, पता नहीं क्यों। जैसे सम्स का रहता है कि पापा से उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे कुछ ले के चलेंगे तभी घर जाऊँगा, नहीं तो जाऊँगा नहीं। तो पता नहीं ऐसा है कि नहीं। और यहाँ पे टीवी चल रही, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों का ये सारी चीज़ें आई थी, बैलून वगैरह थे, डोनट था, तो मोइन मुझे दिखा रहा था कि खाला इसे निकाल के दो तो मैं खेलूँ। उसके बाद मैंने इनको ये चीज़ें निकाल के दी तो बच्चे इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना क्रीम रहता है, मेन रोल उनका क्रीम का रहता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म जहाँ उसकी क्रीम ख़त्म ना वहाँ उसका काम ख़त्म, उनका मतलब पेट भर जाता है। तो पता नहीं बच्चों का क्या है इस टाइम पे। और सभी मेरा बेटा स्कूल से आया है माशाल्लाह से, थक जाते हैं बच्चे, हमको तो अपना वक्त याद आ जाता है। हम लोग जब साइकिल से जाते थे, इतने छोटे का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन साइकिलिंग वाला है कि जाते थे और थक जाते थे। हम लोग की स्कूल बहुत दूर हुआ करती थी। और यहाँ पे फिर हम सब लोग लंच कर रहे हैं, तो सब लोग जब साथ में बैठ के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और लंच टाइम ही हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं, तो फैमिली के साथ बैठ के खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं और देर टाइम हो जाता है कुछ लंच का, हम लोग का फिक्स टाइम में लंच नहीं होता है। तो यहाँ पे आंटी आ चुकी हैं और आंटी इस टाइम पे अपनी भरपूर नींद ले के आती हैं, और करीब 4 साढ़े 4 का टाइम होता था। आपको आंटी का फेस भी दिख रहा होगा कि नींद पूरी आंटी की कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग इसी टाइम बैठ के मतलब टीवी वगैरह भी देखते हैं, बातें करते हैं। और सम से यहाँ पे कार्टून वगैरह बना के दिखा रहा था। और मोइन बाबू का तो आप सब जो मेरे से पुराने जुड़े होंगे आपको पता है कि वो सारे किचन के बर्तन उसके हाथ में होना चाहिए। इसी तरीके से आज वो सारा स्पून ले आए हैं निकाल के और खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं भूल गए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।